हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा में। तो इसमें अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा के जो एग्जाम है उनके नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं और इसमें अगस्त से लेकर आपके दिसंबर तक लगातार पेपर चलने वाले हैं। तो अभी आज 11 तारीख है, 11 जुलाई 2021। आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको जीएस कराई जाए जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ये टोटली आपके लिए फ्री रहेगा, सारा सब कुछ आपके लिए फ्री है। और एक बुक आती है इसमें आपकी रेडियन पब्लिकेशंस की, और ऑथर है इनकी प्रीति अग्रवाल। ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। अच्छी बुक है, लगभग 100-150 रुपए की आपको मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप इसको ले सकते हो। उसके बाद उसी पे आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उनकी प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छी बुक है, आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, और जिसको इंग्लिश में नो यूर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो बुक भी आप ले सकते हो। काफी अच्छी आपकी बुक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज हरियाणा के बारे में। सबसे पहले जब हरियाणा के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हरियाणा कब बना। ठीक है, तो वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कहाँ पर इसकी कौन सी झील है, कौन सी नदी है, उद्योग कौन कौन से हैं, कहाँ पर मिल्स हैं, तो सारा सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नदियां कौन सी हैं, ठीक है, कौन फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर हुई है, वो सारा पढ़ेंगे। कौन कौन से अवार्ड हैं जो हरियाणा में दिए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशंस की जितनी भी संस्थाएं हैं, कौन उसका हेड है, कौन आपका यहाँ पर चीफ जस्टिस है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हम इस बुक का पहला चैप्टर है जिसमें हरियाणा का जो इतिहास है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं पे हम यहाँ पर आज अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं। देखो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं गारंटी दे रहा हूं इतनी मैं आपको इसमें हरियाणा जीएस करा दूंगा कि आपको यहां से 25 से 30 अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 25 तो नहीं, मैं बोलूंगा 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं किसी को नहीं पता कहां से उठा लिए जाते हैं। सच बताऊं तो एचएसएससी को भी नहीं पता कहां से उठा लिए। आप लोगों को पीछे के पेपर देख के पता भी लग गया होगा कि उनको खुद ही नहीं पता होगा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की स्थापना कब हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरियाणा कब बना था भाई? हरियाणा बना था आपका, देखो सबसे पहली बात, राज्य का प्रमुख नाम क्या है? आपका हरियाणा है। इससे संबंधित भी काफी क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा को काफी नामों से पहले जाना जाता था इतिहास में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका नाम दिया है, अलग अलग समय पर अलग अलग इसको नाम बताया है। कभी इसको ब्रह्मवर्त के नाम से बताया है, कभी इसको रजे हरियाणा के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो काफी सारे नाम हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किस किस पुराण के अनुसार या किस किस व्यक्ति ने क्या क्या इनका नाम लिखा है, क्या क्या नाम दिया है, तो उसकी हम बात करेंगे। एट प्रेजेंट हरियाणा इसका नाम है। राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था जो कि हमारा हरियाणा है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं 1857 और 58, 1857 की जो क्रांति हुई थी और जो 1858 है, उससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं था। उससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का, यूपी का हिस्सा हुआ करता था। हुआ क्या था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसकी वजह से बाद में अंग्रेजों ने गुस्सा होकर के हरियाणा को तोड़ दिया और उसको पंजाब में मिला दिया। ठीक है, तो तब से हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया। उसके बाद पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग उठाई गई और धीरे धीरे वो मांग आगे बढ़ती रही। तो तब जाके आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो भी आपकी जेसी शाह कमेटी थी, ठीक है, सच्चर फॉर्मूला था, सरदार हुकुम सिंह थे, ये उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ हम इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का की स्थापना हुई थी। राज्य के नाम का अर्थ क्या है? राज्य के नाम का अर्थ है परमेश्वर या हरि या ईश्वर का निवास। इंग्लिश में इसको बोला जाता है अबोर्ड ऑफ गॉड। तो हरियाणा को भगवान का निवास स्थल भी बोला जाता है, भगवान का घर भी बोला जाता है, रजे हरियाणा भी बोला जाता था, ब्रह्मवर्त भी बोला जाता था। तो एक काफी सारे नाम हैं जो हरियाणा के बारे में इसको बोला गया था। ठीक है, तो काफी जैसे कि इसके और भी मैं आपको नाम बता दूं, इसका और नाम था अपना, ठीक है, बहुत सारे इसके नाम थे। ठीक है, ब्रह्मवर्त नाम था, आर्यवर्त भी कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। तो काफी सारे हरियाणा के नाम थे। ठीक है,
उसके बाद बारी आती है राज्य की राजधानी। राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ पर है, रोज गार्डन कहाँ पर है, सुखना लेक कहाँ पर है, तो ये सारे क्वेश्चन चंडीगढ़ से भी आ जाते हैं। मंडल, मंडल को इंग्लिश में डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, मंडल में बोला जाता है अपना डिवीजन। तो हरियाणा को उस समय पर कितने डिवीजन में बांटा गया था? जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा को बेसिकली 4 डिवीजन में बांटा गया था। उस टाइम हरियाणा कितने डिवीजन में था? 4 डिवीजन में। उसके बाद 2 डिवीजन और बनाए गए, और वो कौन से थे? आपके करनाल और फरीदाबाद। तो करनाल और फरीदाबाद को बनाकर आपके 6 डिवीजन हो गए। जिले, जब हरियाणा को बनाया गया था उस टाइम कितने जिले थे? आपके 7 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे? आपके 7 जिले थे। लोकसभा सदस्य हरियाणा में कितने हैं? 10 हैं। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 5 है। और विधानसभा सदस्य आपके कितने हैं? 90। एक वो होता है प्लस में 1 जिसको हमारे जो गवर्नर हैं वो मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं, वो होता है आपका। और उच्च न्यायालय हमारा कहां पर है? चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, तो वो हमारा कहां पर है? चंडीगढ़ पे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। कुछ अभी रिसेंटली डाटा चेंज हुआ है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे जो गांव है, गांव की संख्या बदल गई है। पहले आपका 6848 होता था, अब 7300 समथिंग आपके गांव हो गए हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज में आया भी था कि जो हरियाणा में जो विधानसभा की जो सीटें हैं इनको बढ़ाने पर बात चल रही है। इनको बढ़ाने पर बात चल रही है। और 2026 में ये जो सीटें हैं आपकी 90 से बढ़ा करके कितनी कर दी जाएंगी? 126 आपकी हो जाएंगी। कब? 90 से बढ़ा करके 2026 में ये आपकी इतनी यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा जो 90 आपकी हैं, 90 में से 17 जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी क्या है? रिजर्व्ड है। ठीक है, ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए ये आपकी सीटें रिजर्व हैं। बट आगे चलकर अगर ये सीटें आपकी बढ़ाई जाएंगी तो ये भी आपका आगे इंक्रीज होगा। ये सीटें आपकी रिजर्व सीट आपकी आगे कितनी हो जाएंगी? 25 आपकी क्या हो जाएंगी? रिजर्व सीट करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा की तरफ से केंद्र सरकार से एक नया जो आपकी विधानसभा है वो अलग से एक नई बनाने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। अगर वहां से पास हो जाता है तो जल्दी ही हरियाणा की एक नई विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। अभी वो कहां पर है? चंडीगढ़ में है आपको। ठीक है, सुखना लेक के पास में है, तो अभी वहां पर है। अभी फिलहाल यहाँ पर इस पर बात चल रही। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, लोकसभा और जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी जो सीट है उनको बढ़ाने पर भी आपका क्या है? विचार चल रहा है। ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं आपकी अभी फिलहाल अपनी कितनी? 10 है। लोकसभा की सीटों को 10 से बढ़ा करके 14 करने का विचार किया जा रहा है। कितनी? 14 करने का आपका विचार किया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटें आपकी क्या है? अनुसूचित जाति के लिए हैं। ठीक है, एक आपकी सिरसा की है और एक आपकी अंबाला की है। तो इनको भी बढ़ा करके अभी फिलहाल आपकी 2 सीटें रिजर्व हैं, इनको बढ़ा करके 3 सीट आपकी रिजर्व की जाएंगी अनुसूचित जाति के लिए। तो अभी ये करंट का डाटा है आपका 11 जुलाई 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो अभी ये करंट का डाटा है, इन पे अभी विचार आपका चल रहा है। आगे चलकर ये चेंजेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलकर जो आपकी ग्राम सभा है, जो आपकी ग्राम समिति है, जो आपकी पंचायत है, उनकी भी जो थोड़ा सा डाटा है ऊपर नीचे हो गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये है हरियाणा के बारे में थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है हरियाणा जो भारत का मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो वो कहां पर है, कहां पर अवस्थित है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति कहां पर है, तो हरियाणा भारत के कहां पर है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो हरियाणा भारत के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, इसके अलावा इसका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और इसका देशांतर विस्तार। अक्षांशीय जो आपका विस्तार है, मतलब ये वाला हिस्सा, जो ये वाला ना, इस तरीके से अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो हरियाणा का विस्तार है वो आपका 57 डिग्री 39 मिनट है, 39 मिनट है। ये देखो, ये जो आपका साइन होता है, ये वाला, ये आपका मिनट का साइन होता है और ये आपका सेकंड का हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा
कि हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2739 से लेकर उत्तर अक्षांश से 3055 उत्तर अक्षांश तक है। और इसके अलावा देशांतर जो आपका विस्तार है वो आपका 7428 से लेकर पूर्वी देशांतर से 7736 पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्रफल, हरियाणा का जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% आपका ये है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका कितना हो गया, 2739 से आपका कितना हो गया, 30 हो गया, 3055। आप ये चीज याद रखना, अगर आप कभी भी इसको करते हो तो एक आप देखो याद रखना, इनके बीच में मोटा मोटा कितने का डिफरेंस है, 27 और 3 30 का, 74 और 3 77। ये याद करने का तरीका है कि अगर ऑप्शन आपको वैसे एग्जैक्ट डाटा अगर आपको याद नहीं है तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सी ऑप्शन वो है जिसमें 3 का गैप है। तो आपका 27 से 30 है और 74 से आपका कितना 77 है। ये आप याद रखना। और ये भी याद रखना, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये इस ऐसे है, ठीक है। और ये वाला जो आपका है ये इस तरीके से, ये वाला है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये है आपका। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीमावर्ती राज्य कितने हैं। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो एचएसएससी है वो मानती है कि जो हरियाणा है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है, बट एग्जैक्ट जो है आपका वो 5 राज्य हैं। तो एचएसएससी जब पूछती है हरियाणा में, जब पूछा जाता है तो आपका आंसर 4 होगा, क्योंकि हरियाणा में इसके कई बार जो आंसर दिया गया है 4 ही दिया गया है, ठीक है। देखो भाई, इसके सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। उत्तर में आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में आपका राजस्थान, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली व उत्तराखंड तथा उत्तर पश्चिम पंजाब और आपका क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। तो आप देखो कौन कौन सा है। पहला आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, यूपी हो गया। तीसरा आपका कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है भाई, राजस्थान हो गया। चौथा आपका कौन सा हो गया, यहां से उत्तराखंड भी हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और पांचवा आपका कौन सा हो गया, पंजाब हो गया। क्या हो गया भाई, आपका पंजाब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके 5 राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अब एचएसएससी जो है वो उत्तराखंड के साथ हरियाणा की बाउंड्री को नहीं मानती है। बेसिकली है क्या कि जो हरियाणा है वो उत्तराखंड के साथ एक छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है, मात्र कितनी है, 11 किलोमीटर की। मात्र कितनी है, 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो एचएसएससी को लगता होगा काफी छोटी बाउंड्री है, इसलिए नहीं लेते, ठीक है। तो एचएसएससी के अनुसार हरियाणा कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, 4 राज्यों के साथ। और वैसे कितने राज्यों के साथ करता है, 5 राज्यों के साथ। आप कभी मैप को जूम करके देखिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। और इसके अलावा सबसे दक्षिण का सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का कौन सा है, पंचकुला है। सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का कौन सा है, पंचकुला है। और ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है। मैं इनको मिटाता हूँ, चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है, पंचकुला। पंचकुले से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे दक्षिण जिला। सबसे दक्षिण जिला आपका क्या है, मेवात है। मेवात का नाम चेंज करके आपका क्या कर दिया गया है, नुहू कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, नुहू। पहले इसका नाम मेवात था, ठीक है, और फिर इसका नाम बदल के नुहू कर दिया गया। मेवात से पहले भी इसका कुछ और नाम था, ठीक है। अब नूह है फिलहाल इसका नाम। प्रमुख नदियां आपकी कौन सी हैं, यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। ये हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा यमुना नदी कहां से, कौन से क्षेत्र से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में कालेसर के जंगल हैं जो आपके कहां पर है, यमुनानगर में है, वहां से ये आपका ये हरियाणा में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने जब रचना की थी महाभारत की, ठीक है, तो उसको जो लिखा था वो श्री गणेश जी ने लिखा था। तो श्री गणेश जी और वेद व्यास जी ने जो
लिखी थी वो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही लिखी थी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है महर्षि वेदव्यास काफी समय तक सरस्वती नदी के पास रहे थे। और साहिबी नदी और इंदौरी नदी ये आपके जो आपका रेतीला एरिया है, जैसे कि आपका राजस्थान की तरफ ये बहती है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी काफी फेमस है। मारकंडा नदी को आप किस नाम से जानते हो? मारकंडा नदी का जो पुराना दूसरा नाम है वो क्या है आपका? अरुणा नदी। क्या है? अरुणा नदी। तो मारकंडा नदी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और मारकंडा नदी आपको पता होगा कि जब आप ट्रेन से दिल्ली से चंडीगढ़ सफर करते हो या अंबाला सफर करते हो तो रास्ते में एक बहुत चौड़ी आपकी नदी आती है। बेसिकली क्या है? एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब ये मौसम में बहती है। जैसे बारिश के मौसम में इसमें पानी आ जाता है, कई बार आपकी सूख भी जाती है। और मार्कंडेश्वर नदी आपको लिखा हुआ भी मिलेगा आप जब ट्रेन से जाते हो। तो ये आपकी एक बेसिकली मौसमी नदी है, ठीक है। और इसी को अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हरियाणा की जनसंख्या की। ये जो डाटा यहाँ पर शो कर रहा है ये 2011 में जो आपकी मतगणना हुई थी, सॉरी जनगणना हुई थी, जो आपकी जनसंख्या को गिना गया था, ठीक है। मतगणना नहीं, जनगणना, ठीक है। तो ये तब का है। कुल जनसंख्या आपकी 2,53,51,462 है। इसमें आपके मेल हैं, आपके पुरुष हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, पीछे जितने भी पेपर हुए हैं 2011 की जो आपकी पॉपुलेशन है उससे संबंधित आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जनगणना से रिलेटेड एजुकेशन सबसे अच्छी कहां पर है, जैसे आपकी गुड़गांव में है, सबसे डाउन कहां की थी, मेवात की थी। तो ये काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फीमेल सबसे ज्यादा कहां थी, मेल सबसे ज्यादा कहां थी, जो आपका लिंग अनुपात था उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आए हैं। तो 2011 की जनगणना जो हुई थी उस पे आपको जरूर फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लिंग अनुपात 877 आपका आ गया, इसमें काफी सुधार हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हरियाणा के बारे में जो बेसिक सी बातें हैं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये वाला आपको भी जो एचएसएससी के हिसाब से है आपकी 4 स्टेट है और आपकी 2 क्या है? यूटी है। यूटी कौन कौन सी? आपकी 2 यूटी। और वैसे आपकी 5 स्टेट और क्या है? आपकी 2 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो कि आपकी दिल्ली और कौन सी है? चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं। देखो भाई, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को 100% बहुत हेल्प मिलेगी यहां से पढ़ने में। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे और अच्छे से कहानी की तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारे हरियाणा का क्या है? मैप है, ठीक है। ये हरियाणा का मैप है और आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आपका मैप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कौन कहां पर टच करता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जी, यहां से छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हम, ये हरियाणा का नक्शा है। अगर हम हरियाणा का नक्शा देखते हैं, आई थिंक मैं एक बार देख लूं, आपको दिख रहा है कि और जूम करना पड़ेगा? जी, दिख जाएगा, और जूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं नक्शे की बात करता हूं तो नक्शे को देख के अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा का हृदय क्या है? हार्ट ऑफ हरियाणा। आपको भी दिख रहा होगा सबसे बीच में क्या है? आपका जींद है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा आपका क्या होगा? जींद होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, ये नूह मेवात, मैंने बताया था ना आपको, मेवात का नाम चेंज करके आपको क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। ये सारे मैप आपके अपडेटेड हैं। ये आपके सारे जुलाई 2021 तक ये सारे आपके अपडेटेड है। तो आपको अपडेटेड डाटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा डाटा अपडेटेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये यहाँ पर आपको पंजाब टच करता है, यहाँ पर आपको राजस्थान टच करता है, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश टच करता है। और ये जो लाइन है थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पर आपको उत्तराखंड टच करता है। और ये सारा आपको नीचे उत्तर प्रदेश आपको क्या है? टच करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे जरूरी, आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेरे को लग रहा है हर जगह से आपके क्वेश्चन आते हैं, पूरे हरियाणा से ही आते हैं। आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। जैसे पानीपत को बुनकरों का शहर बोल दिया जाता है, करनाल को करण की नगरी बोल दिया जाता है, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोल दिया जाता है, कैथल को छोटी काशी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। फतेहाबाद से भी आपके, फतेहाबाद हो गया आपका, और यहाँ से हिसार हो गया आपका, भिवानी हो गया। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के काफी सारे जो स्थल है, काफी जगह है, वो यहाँ से आपकी मिली है। रोहतक से भी आपके इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो आपके मिले हैं खकोर काट से, ठीक है। चरखी दादरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में सबसे आखिरी में जो राज्य बना था वो कौन सा था? तो दिसंबर 2016 में
आपका जो नया और 22वां जो राज्य बना था वो आपका क्या था, चरखी दादरी था। इसके अलावा आप मैप को देख के एक चीज और समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करता हूं, 2016 के बाद की बात करता हूं या 2017 के बाद की बात करता हूं, तो इस समय पर हरियाणा का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, आपको भी दिख रहा होगा कौन सा है, यहाँ पर सिरसा है। कौन सा है, सिरसा। सबसे बड़ा राज्य हरियाणा का सिरसा है। 2017 के बाद की बात है, 2000 इसका जो एरिया है लगभग आपको ये होगा शायद 4700 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आपको आगे बता दूंगा, 4200 या 4700 है, ठीक है। उससे पहले आपका बेसिकली कौन हुआ करता था, उससे पहले हुआ करता था आपका भिवानी, क्योंकि जब चरखी दादरी भिवानी के अंदर था तो हाँ ये लगभग आपका 4700 के आसपास है, तो भिवानी का जो एरिया है ये लगभग आपका 4200 के आसपास है, ठीक है। और इसका जो आपका एरिया है चरखी दादरी का, ये लगभग आपका 1157 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब इन दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूं तो इनका एरिया आपका सिरसा से बड़ा हो जाता है। तो 2016 से पहले भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, क्योंकि उस समय पर ये दोनों एक ही थे, बट जब इसको अलग कर दिया गया उसके बाद सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला घोषित हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, जींद हो गया आपका, कैथल हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गुरुग्राम को आपको मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। रेवाड़ी को आपका पीतल सिटी भी बोला जाता है, यहाँ पर पीतल वगैरह ज्यादा मिलता है। झज्जर से भी आपके जो विद्रोह हुए थे, काफी झज्जर से आपके विद्रोह हुए थे, और काफी सारी जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वो मोस्टली आपके कहां से हुए, झज्जर से हुए, ठीक है। सोनीपत तो देखो भाई सोनीपत है ही, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है भाई, तो यहां से आपको पता लग गया है 2 यूटी हो जाएंगी। एचएसएससी पूछता है तो 4 स्टेट हो जाएंगी, और वैसे नॉर्मली आपकी 5 स्टेट है। उत्तराखंड के साथ छोटी बाउंड्री है, सिर्फ 11 किलोमीटर की है, ठीक है। कैथल छोटी काशी हो गया, धर्म नगरी हो गया, यहीं पर आपका जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो आपका यहीं पर हुआ था। पानीपत में आपके 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, बहुत फेमस है आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए, ठीक है। ये आपका मैप है, इससे हमें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पर चीज को समझना। ये आपका क्या है, हरियाणा है। आप यहाँ पर देखोगे ये जो बाउंड्री है ये आपकी उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर की, ये आपका यूपी है, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, और यहाँ पर एक छोटा सा आपका दिल्ली भी हो जाएगा, ये वाला ये आपका दिल्ली है। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से आपका ये टच करता है, ये आपका मैप है, ठीक है। और ये जो हम लोकेशन हम देख रहे थे ना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ये वाला देखो, ये वाला जो हमने इनका अक्षांशीय विस्तार देखा था ये वाला है, और जो दिशांतर हमने देखा था वो ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हरियाणा जब बना था, हरियाणा जब राज्य घोषित किया गया था, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। और हरियाणा जब बना था तो कौन से संविधान संशोधन के साथ बना था, हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के साथ भारत का 17वां राज्य बना था, ठीक है। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए, और इसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल में हरियाणा भारत का 21वां कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, 21वां राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं जी, ये यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया सारा, ठीक है। ये हमने डिटेल में कर लिया है। ये आपका यहाँ पर जो यमुनानगर के पास जो एरिया है देहरादून की तरफ, वो आपका टच करता है, तो इसको हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो जी, ये है कि हरियाणा के जो जिले हैं, फिलहाल हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। इनसे क्वेश्चन आज आता है, क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि हरियाणा का ये जिला कब बना था, हरियाणा का ये जिला कब बना था। तो हरियाणा के जिलों को बनाने की जो डेट होती है, जो तिथि होती है, वो आपसे पूछ ली जाती है कि ये कब बना था और ये आपका कब बना था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हरियाणा बना था तो कितने जिले थे, उसमें सिर्फ 7 जिले थे। धीरे धीरे ये सारे आपके जिले बनते गए, और एट प्रेजेंट हरियाणा में 21 जुलाई 2021 तक कितने राज्य हैं, 22 राज्य हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी राज्य कौन सा है आपका, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूं
1 दिसंबर 2016 को जो सबसे आखिरी राज्य बना था वो कौन था? आपका चरखी दादरी था। ठीक है, तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लेगा कि वो 7 राज्य कौन से हैं, सॉरी 7 जिले, वो 7 जिले कौन से हैं? 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट, जब हरियाणा बना था तो वो कौन कौन से जिले थे जो शुरू में आपके थे? ठीक है, इसमें आपका क्या था? सबसे पहला जो आपका था, आप इसको याद कर सकते हो घर के नाम से, GHAR, घर। पहला आपका क्या था? गुड़गांव था, आपका हिसार था, गुड़गांव हिसार। उसके बाद आपका क्या था? अंबाला था। उसके बाद आपका क्या था? रेवाड़ी था। तो ये वो राज्य हैं, ये वो 4 तो वे हो गए 4। ठीक है, 4 तो ये हो गए जो आपके तब थे। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। इसके अलावा आपका करनाल है। ठीक है, एक आपका घर के से आपका करनाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि करनाल भी आपका उस समय था। और ठीक है, रोहतक, आर से आपका कौन है? रोहतक है, रेवाड़ी नहीं होगा, सॉरी रोहतक होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? आर से रोहतक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, रेवाड़ी नहीं है, रोहतक है। ठीक है, तो कौन कौन सा था आपका? जी से आपका गुड़गांव था, एच से आपका हिसार था, ए से आपका अंबाला था, आर से आपका रोहतक था, के से आपका क्या था? करनाल था। ठीक है, तो ये वो राज्य हैं जब आपका हरियाणा बना था, ये तब की तब आपके थे। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर जींद भी है। ठीक है, जींद भी है आपका। ठीक है, जींद भी है आपका घर। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? जी। तो जींद भी वो है जो आपका हरियाणा बना था तो उस समय पर ये आपका डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, और इसके अलावा हिसार भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा वो राज्य है जब हरियाणा बना था, सॉरी कौन कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जब हरियाणा बना था तो वो आपके वहां पर बने। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कितने हो गए? आपका गुड़गांव हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, आपका जींद हो गया, और इसके अलावा आपका कौन सा था? महेंद्रगढ़। ठीक है, कौन सा था आपका? महेंद्रगढ़। तो ये वो 7 जिले थे जो आपका हरियाणा बना था, तो ये उस टाइम पर आपके बने थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा हमने पढ़ लिया है। अभी हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसको भी हम देखेंगे एक बार। ठीक है, चलो जी, तो ये 7 राज्य हो गए। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपसे, एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है। चलो भाई, तो ये हमने कर लिया है। बाकी एक बार मैं लिख देता हूँ इनको दोबारा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इश्यू था। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा नाम लिख देता हूँ आपका, इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब हरियाणा बना था तो 7 जिले थे, उसमें कौन कौन सा था? पहले आपका जी, जी से आपका क्या था? गुरुग्राम था। ठीक है, जी से आपका क्या था? गुरुग्राम, जिसको आप गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है, और गुरुग्राम का जो संबंध है वो आपका गुरु द्रोणाचार्य से था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका एच से क्या आता है? आपका हिसार आता है। कौन सा है आपका? हिसार। हिसार भी आपका जब हरियाणा बना था तो उस समय आपका राज्य था। ठीक है, तीसरा ए से मैं क्या बोल सकता हूँ? अंबाला। अंबाला भी आपका वो जिला था जब हरियाणा बना था, ये उस टाइम आपका था। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका कौन सा था? आर। आर से क्या था आपका? रोहतक। रेवाड़ी नहीं था, मैंने गलती से बोल दिया हूँ। ये कौन सा था आपका? रोहतक था। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा था? पांचवा के से कौन सा होगा आपका? करनाल होगा। कौन सा था आपका? करनाल। ठीक है, करनाल का संबंध आपका किससे है? करण से है, तो उन्हीं के नाम पर ही आपका पड़ा है। छठा जो आपका है, ठीक है, यहां से करनाल आपका हो गया जे, KJM। जे से आपका कौन सा है? जींद। जींद को हरियाणा का हार्ट भी बोला जाता है, जींद है। और 7वां जो आपका राज्य था वो कौन सा था? एम से कौन सा था आपका? महेंद्रगढ़। तो ये वो जिले हैं, ये वो 7 जिले हैं जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को,
तो ये जिले आपके उस समय से बने हैं। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जिले कब कब बने थे। इनमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभी तक, सोनीपत के बारे में पूछ लिया गया था कि सोनीपत आपका जिला कब बना था। पानीपत के बारे में पूछ लिया गया था कि पानीपत आपका कब बना था। ठीक है, तो ये वो जिले हैं जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा राज्य कब बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था। जैसे हरियाणा जब बना तो 17वां राज्य बना था, तो आपसे पूछ लेगा उससे पहले जो 16वां राज्य बना था वो कौन सा बना था। तो 16वां राज्य आपका नागालैंड बना था, और वो आपका ठीक है 63 में बना था। ठीक है, वो आपका कब बना था, 63 में बना था, और ये आपका कब बना था, 66 में। तो ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिलहाल हमने इसकी बात कर ली है कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं हरियाणा के जो प्रतीक हैं उनके बारे में। सबसे पहले हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, आपका पीपल। पीपल को हरियाणा का राजकीय वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष की सभी भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती, छाल या फल आदि सभी उपयोगी हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रेलिगियोसा है। क्या नाम है, फिकस रेलिगियोसा है। और मैं आपको बता दूं कि पीपल को हरियाणा में काफी पवित्र माना जाता है, और बोला जाता है कि जो पीपल का वृक्ष होता है वो 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राज्य पुष्प। राज्य का जो फूल है वो कौन सा है, वो आपका कमल का फूल है। हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, आपका कमल है। ये एक जलीय पौधा है। ये अपने रंग के आधार पर दो प्रकार, लाल कमल और सफेद कमल में विभाजित है। पुष्प कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका निलंबो नूसीफेरा। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम कर भी सकते हैं। अगर कोई और एग्जाम हम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कमल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, निलंबो नूसीफेरा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है आपका ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको क्या बोला जाता है, काला तीतर बोला जाता है। तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, आपका काला तीतर है, और ये है आपका काला तीतर। ठीक है, यह उत्तर और मध्य भारत में, उत्तर भारत और मध्य भारत में अधिकांश रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा के बारे में है। कौन सा वृक्ष, राज्य वृक्ष आपका पीपल हो गया, राज्य पुष्प आपका कमल हो गया, और राज्य पक्षी आपका कौन सा हो गया, काला तीतर भी लिखा हो सकता है, और ब्लैक फ्रैंकोलिन भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद बारी आती है कि राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का जो ब्लैक बक है वो हरियाणा का क्या है, राजकीय पशु है। ये भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके जो सींग होते हैं वो आपके चक्राकार होते हैं, जो 3 से 4 बार मुड़े होते हैं। ये वाला जो आपका है ये है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है राजकीय खेल कुश्ती। कुश्ती के तो आपको पता ही होगा, रेसलिंग में तो हरियाणा वाले नंबर 1 ही है। काफी टाइम से, बहुत लंबे समय से हरियाणा वाले रेसलिंग में जो, जिसको बोला जाता है कि मेडल्स बहुत लेकर आते हैं। तो कुश्ती हरियाणा का क्या है, राजकीय खेल है। ठीक है, इसके अलावा एक घोषित किया गया है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल क्रीड़ा के रूप में हुआ है। क्या है, मल क्रीड़ा। जो पहले इसको बोला जाता था पुराणों में, वो क्या बोला जाता था, मल क्रीड़ा इसको बोला जाता था। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं हरियाणा के बारे में जो हमने पढ़ी हैं। इतिहास से संबंधित हरियाणा का बहुत बड़ा आपका सामान्य ज्ञान है, बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, और हरियाणा जो है आपका भारत का हिस्सा रहा है। तो भारत का अगर इतिहास है तो हरियाणा का भी बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आप इसको काफी डीप में करने लग जाओ तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बट हम थोड़ा सा पेपर ओरिएंटेड करेंगे जो हमारे पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है बेसिक चीजें आपकी, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की शुरुआत हम अगली क्लास में करेंगे। अभी जो हमने बोला है वो छोटी छोटी हमने बातें पढ़ी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे। अभी इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जितना मैंने अभी आपको बताया है या बताने की कोशिश की है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं भाई। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा उसमें भी मैं आपको काफी सारी जीके है, मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से शहर का नाम किस नाम से आया है। तो इसमें भी आगो
बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हरियाणा का नाम क्या था, जैसे वर्तमान नाम की बात करते हैं, मेवात। मेवात को पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था। सत्यमेवपुरम से हुआ मेवात, और मेवात से अब क्या हो गया आपका, नुहू हो गया। ठीक है, उसके बाद पलवल। पलवल को उपलबा या अपबाला, ये दो नाम आपके आ सकते हैं। गुरुग्राम को गुरुग्राम, रोहतक को रोहितास के नाम से जाना जाता था। सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पानीपत को पंतपत बोला जा सकता है, या कई बार आप किसी बुक में पढ़ोगे ना, तो पानीपत का जो पुराना नाम था वो क्या था आपका, पानप्रस्थ। जैसे आपका सोनप्रस्थ है, वैसे ही आपका क्या था, पानप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद करनाल का जो पुराना नाम है आपका वो क्या है, करनताल है। और ये किनके नाम पे पड़ा है, करण के नाम पे पड़ा था। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है आपका, अब्दुल्लापुर है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है आपका, स्थानेश्वर या फिर आपका थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर का जो पुराना नाम है वो आपका स्थानेश्वर ही है। कैथल को कपिल वस्तु इसका पुराना नाम रहा है। जींद का जयंतीपुर। मैं आपको बता दूं, जींद में पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था जो कि जयंती देवी के नाम पर है। उन्हीं के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नाम क्या पड़ा है आपका, जयंतीपुर पड़ा है। और वहां पर उन्होंने जब कौरवों के साथ युद्ध किया था, उस समय उन्होंने अपने जीत के लिए वहां पर अब क्या किया था, प्रार्थना की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, ये आपके वर्तमान नाम है। यहां से क्वेश्चन, प्रकृतक नगर, ये प्रकृतक नाग, ये क्या है आपका, औरंगाबाद, और ये आपका क्या है, पलवल में। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि जो योद्धे गण राज्य है उसकी राजधानी क्या थी। तो योद्धे गण राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी प्रकृतक नाग थी, और ये कहां पर है, अभी इसका नाम क्या है, औरंगाबाद, और कहां है, पलवल में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बलरामगढ़। बलरामगढ़ का अभी जो नाम है वो बल्लभगढ़ है, और बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद। बलरामगढ़, बल्लभगढ़। उसके बाद आता है आपका शरफाबाद। शरफाबाद किसका पुराना नाम है, बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ कहाँ आता है आपका, झज्जर के अंडर आता है। उसके बाद महेस्त। महेस्त का नाम क्या है, अभी महम है। पर्थदक, पर्थदक क्या नाम है, पर्थदक, ये किसका नाम है, पेहवा। पेहवा का पुराना जो नाम है वो क्या है आपका, पर्थदक है। पेहवा से भी बहुत संबंधित है क्वेश्चन आपके, जैसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में पेहवा किस लिए फेमस था। बेसिकली पेहवा एक बाजार का एक बड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर बोला जाता है कि लगभग आपका एक राजा हुए थे, राजा मीर भोज। उनके समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस करने का एक बाजार था। यहाँ पर काफी घोड़ों का बाजार लगता था। ठीक है, घोड़ों का सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, वो कहाँ पर होता था, पेहवा में होता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्राचीन काल में जो घोड़ों का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था, या घोड़े के व्यापार के लिए जो फेमस प्रसिद्ध जगह थी वो कौन सी थी आपकी, पेहवा थी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और ये राजा मिहिर भोज के समय थी, और राजा मिहिर भोज का जो शासनकाल रहा है वो लगभग 836 ईस्वी से 885 ईस्वी के आसपास रहा है। तो ये उसी के समय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर के अंडर आता है, और जगाधरी का पुराना नाम क्या है, युगंधर। फिर उसके बाद आता है कालकुट। कालकुट का नया नाम क्या है आपका, कालका। ये कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो आप रिलेट भी कर सकते हो। कालकुट आपका क्या है, कालका। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब युद्ध हुआ था पांडवों का और कौरवों का, तो युद्ध होने से पहले राजा युधिष्ठिर जी ने, ठीक है, 5 गांव की मांग की। ठीक है, दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, और उन 5 गांव के नाम कुछ इस प्रकार थे, जो कि बाद में दुर्योधन जी ने उनको देने से मना कर दिया था। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला जो नाम था वो था आपका सोनप्रस्थ। क्या था आपका, सोनप्रस्थ। उन्होंने बोला था आप मुझे सोनप्रस्थ दे दीजिए। दूसरा नाम था आपका पानप्रस्थ। पानप्रस्थ कौन था आपका, पानीपत। इसकी आपसे मांग की थी। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, या मैं आगे चल के आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जो 5 गांव थे उन्होंने मांगे थे, बट उनको नहीं दिए गए थे। उसके बाद आपका युद्ध हुआ। ठीक है, तो एक बार नाम लिख लीजिए, क्योंकि काफी अच्छे नाम है वो आपके। ठीक है, बहुत फेमस तो नहीं है, बट उस पर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको पता होना चाहिए। पूछेगा आपसे, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको 4 नाम दे देगा, उसमें से 3 नाम तो वो दे देगा जिनकी मांग युधिष्ठिर जी ने की थी। फिर आपसे पूछेगा इनमें से वो कौन सा गांव है जिसकी मांग युधिष्ठिर ने नहीं की थी, या फिर 4 नाम दे देगा, उसमें एक ऐसा नाम देगा जिसकी मांग युधिष्ठिर जी ने की थी बट 3 उसमें नहीं की थी। ठीक है, तो आप नाम देख लो कौन कौन सा है। पहला तो जैसे मैंने आपको बोला, सोनप्रस्थ।
सोनप्रस्थ किसका नाम, पुराना नाम है आपका सोनीपत का नाम है। सबसे पहले उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, उसके बाद उन्होंने बोला कि सोनप्रस्थ दे दीजिए, या फिर उसके बाद इन्होंने बोला पानप्रस्थ। ये पांचों गांव की मांग इन्होंने एक साथ की थी, ये 5 गांव मांगे थे इन्होंने। सोनप्रस्थ मांगा था, पानप्रस्थ मांगा था, उसके बाद तीसरा इन्होंने माना था बागपत। कौन सा माना था, बागपत, ठीक है, बागपत इन्होंने मांगा था, ठीक है। उसके बाद आपका एक गांव आया था, वो कौन सा था आपका, तिलपत। कौन सा था, तिलपत। ये कहीं कहीं आपको तिलपत भी मिल जाएगा, या कहीं कहीं आपको एक तिलपत भी मिल जाएगा, ठीक है। तिलपत भी लिखा हुआ है और तिलपत भी लिखा हुआ है। इनकी मांग की थी सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, बागपत, तिलपत, और या तिलपत हो सकता है। और एक था आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जहां पर आज आपकी दिल्ली है, वहां हुआ करता था आपका इंद्रप्रस्थ। ये 5 जगह थी जो युधिष्ठिर, ये 5 गांव थे जो युधिष्ठिर जी ने मांगे थे, बट उनको नहीं दिए गए थे, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया कि कौन सा कहां पर है। जैसे सोनप्रस्थ आपका सोनीपत है, पानप्रस्थ पानीपत है, बागपत यूपी में है, आपको पता होगा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जहां पर आज दिल्ली है, तिलपत ये जो जगह थी ये बेसिकली आज भी है। ये जगह आपकी कहां पर है, ये जगह आपकी फरीदाबाद के अंडर आती है। कहां पर है, फरीदाबाद में है। ये जगह आपकी कहां है, फरीदाबाद में है। और ये एक गांव है, और ये तिलपत गांव यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। कहां पर है ये आपका, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये वो 5 गांव हैं यमुना नदी, जिनकी मांग युधिष्ठिर ने की थी, बट उनको नहीं दी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछ लेगा, महाभारत का युद्ध कब हुआ था। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद कौरवों ने कौरवों को हराकर पांडवों ने जब जीता था, तो पांडवों ने जीतने के बाद 36 साल तक यहाँ पर राज किया था। फिर उसके बाद वो छोड़कर स्वर्ग की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब इन पे हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दी है कौन से 5 गांव हैं, कैसे कैसे हैं। तो देखो यार, मदद आपको 100% मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, आगे भी आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब प्रैक्टिस करेंगे तो इनके बारे में और भी पढ़ेंगे क्या क्या है चीजें, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।